बहू का सामान उठाकर बेटी की देने वाली सास। आज कविता थोड़ी दुखी बैठी हुई थी क्योंकि आज उसकी इकलौती बेटी सलोनी की शादी हुई, जिस वजह से वो थोड़ी उदास थी। तभी वहां पर उसका पति रमेश आया और बोला, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? आपको तो पता ही है, हमारी बेटी ससुराल चली गई। तो क्या हो गया? बेटियां तो ससुराल जाती ही हैं। अजी, वो हमारी इकलौती बेटी थी, मुझे उसके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे तुम्हारे घर पर दो बहुएं हैं तो तुम इतनी परेशान क्यों हो? अजी, वो बहुएं हैं, बेटी नहीं। ये सुनकर रमेश कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता था कविता अपनी बेटी सलोनी को बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। 1 महीने बाद सलोनी अपने मायके घूमने के लिए आई। सलोनी को देखकर कविता काफी खुश हुई और बोली, अरे बेटी, तू आ गई। तुझे देखकर मुझे चैन सा आ गया है। तेरे जाने के बाद तो मुझे लगता था मेरा जीना बेकार है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? यहाँ पर भाभियां हैं तो आपका कितना ध्यान रखती है। अरे नहीं नहीं, मेरा तेरे बिना दिल नहीं लगता। तभी वहां पर करिश्मा और रोशनी चाय नाश्ता लेकर आती हैं। अपनी दोनों भाभियों को देखकर सलोनी काफी खुश हुई और बोली, अरे भाभी, आप कहाँ काम धंधे में लगी हैं? आइए मेरे साथ बैठिए। वैसे भी मैं थोड़ी देर में ही चली जाऊंगी। क्या? थोड़ी देर में चली जाएगी? पर मैंने तो सोचा तू रुकने आई है। नहीं नहीं माँ, आपको तो पता है ना, आपके दामाद यहीं पास में ही काम करते हैं, तो मैंने कहा मुझे मायके छोड़ दो, शाम को लेते जाना। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तुम दोनों जाओ, सलोनी के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाओ। अरे नहीं नहीं, मैं खाना खाकर आई हूँ। अरे कैसे नहीं, जाओ जाओ तुम दोनों। ये सुनकर कविता की दोनों बहुएं वहां से चली गई। रसोई में आने के बाद करिश्मा ने रोशनी से कहा, देख रही हो, नंद के आगे वो तो हमें बिल्कुल भूल गई है। और क्या दीदी, पहले तो हमारे आगे पीछे घूमती थी, छोटी ये बड़ी ये वो, और अब दीदी आ गई तो हमें पूछ ही नहीं रही है। तो चिंता मत कर, मुझे पता है कैसे ने सबक सिखाना है, पर अभी याद रखना, इन पर नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि मुझे माँ जी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये आप क्या कह रही हो? कैसा भरोसा नहीं है? अरे तुम्हें पता नहीं, पहले जब भी हम कोई सामान लाते थे और माँ जी को पसंद आ जाता था तो वो उठाकर सलोनी को पकड़ा देती थी। कहीं अभी भी वही ना करे। ये सुनकर रोशनी भी थोड़ी परेशान हो गई क्योंकि अभी 1 हफ्ते पहले ही वो बाजार से 5 साड़ी लेकर आई थी। तभी उसने देखा कि कविता रोशनी के कमरे में जा रही थी। ये देखकर वो थोड़ी हैरान हुई और उसने कहा, दीदी, ये माँ जी मेरे कमरे में क्यों जा रही है? मुझे नहीं पता, तुम जाकर देख के आओ। अगर मैं गई तो पता नहीं माँ जी क्या ही समझेगी। अरे तो क्या हो गया, वो तो तेरा कमरा है ना, जा तू। ये सुनकर रोशनी भी पीछे पीछे अपने कमरे में चली गई। तभी कविता 5 साड़ियां लेकर निकली, जिसे देखकर रोशनी ने कहा, अरे माँ जी, ये साड़ी ये तो मेरी है, कहाँ ले जा रही हैं? अरे तेरी नंद आई है तो उसे दे रही हूँ। पर 5 क्यों? 1-2 दे दीजिए ना, मैं ये अपने लिए लाई हूँ। तो क्या हो गया, ये मेरे बेटे की तो कमाई है, तो अपने बाप के घर से लाई है क्या? ये सुनकर रोशनी दुखी हो गई और फिर कविता ने सलोनी के पास आकर उसे साड़ी देते हुए कहा, ये ले बेटी, अपने साथ ले जाना। अरे वाह माँ, इतनी सारी साड़ियाँ? हाँ हाँ, तेरी छोटी भाभी लाई थी, मैंने उठाकर तुझे दे दी। पर माँ, वो अपने लिए लाई होगी ना, आपने ये मुझे क्यों दे दी? अरे नहीं नहीं, तो क्या हो गया, वो मेरे बेटी की कमाई है, वो अपने घर से थोड़ा ना लाई है। ये सुनकर सलोनी भी थोड़ी परेशान हुई और फिर शाम के समय जब सलोनी गई तो कविता ने उसे बहुत सारा सामान बांध दिया, जिसे देखकर दोनों बहुएं मुंह बना लेती हैं। शाम के समय जब रोशनी का पति केशव आता है तो रोशनी उसे सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर केशव कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें दूसरी साड़ी दिलवा दूंगा, माँ की तो ये आदत है ही। पर फिर भी वो मुझे कितनी पसंद थी, आपने मेरे लिए खरीदी थी। हाँ हाँ मुझे पता है, पर चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं दिलवा दूंगा, तुम अपना मन मत दुखाओ। वैसे भी तुम्हें तो और भी पसंद आ रही थी ना, अब की बार वही ले लेना। ये सुनकर रोशनी कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। दूसरी तरफ सलोनी अपने ससुराल में आराम से रहती है और एक दिन सलोनी की नंद सविता उसके घर पर घूमने आई। अपनी बेटी को देखकर रेखा काफी खुश हुई और सलोनी से बोली, अरे बहू, तेरी नंद आई है, जा उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बना ले। हाँ हाँ माँ जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, आप कहाँ परेशान होगी, आइए मेरे पास बैठिए। अरे क्यों परेशान होना, तू कितने दिनों बाद आई है, जा बहू जल्दी से मेरी बेटी के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना ला। अपनी सास की बात सुनकर सलोनी को याद आया कि वो भी अपने घर पर गई थी तो उसकी माँ भी इसी तरह कर रही थी और उसने अपने मन में कहा, कर्म का फल लौटकर जरूर आता है। आज मेरे साथ भी वही हो रहा है जो मेरी भाभीयों के साथ हुआ था। इसके बाद सलोनी रसोई में आकर खाना बनाने लगी। तभी उसने देखा कि उसकी सास रेखा उसके कमरे में गई और कुछ साड़ियां लेकर आई, जिसे देखकर वो काफी हैरान हुई और उसने अपनी सास रेखा से कहा, माँ जी, ये तो मेरी साड़ी है,
जो मुझे मेरी भाभी ने दी थी। अरे तो क्या हो गया, ये मैं अपनी बेटी को दूंगी, ये मुझे बहुत पसंद है। नहीं नहीं, आप मेरी साड़ी मत दीजिए, ये मेरी है। अरे तो क्या हो गया, तो फिर से अपनी लिए नई ले लेना, और वैसे भी तेरे यहाँ तो दो दो भाभियां हैं, तुझे बहुत देती हैं, तू भी अपनी ननद को दे दे। ये सुनकर सलोनी कुछ नहीं कह पाई और फिर उसकी सास ने अपनी बेटी को वो साड़ियाँ दे दी। जब वो ये चीज सविता ने देखी तो वो भी थोड़ी परेशान हुई और बोली, माँ आप ये क्या कर रही हो, ये तो भाभी की साड़ी है ना, फिर आप मुझे क्यों दे रही हो। अरे तो क्या हुआ बेटी, वो अपने मायके से दूसरी ले आएगी। ये सुनकर सविता भी थोड़ी परेशान हो गई और अपने मन में बोली, इसी तरह मेरी सास करती है, मैं यहाँ से जो ले जाती हूँ मेरी ननद को दे देती है, यही चक्र इसी तरह चलता रहता है। अरे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सविता को इस तरह सोच में डूबा दे रेखा उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, क्या सोच रही है। कुछ नहीं माँ, अब तो मैं यहाँ पर कुछ दिन रुकूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी कि तू यहाँ रुकेगी। इसके बाद वो लोग इसी तरह बातें करने लगे। एक दिन सविता ने देखा सलोनी अपने कमरे में बैठी हुई मोबाइल चला रही थी, तभी वो उसके कमरे में गई। सविता को देखकर सलोनी ने कहा, अरे दीदी आप यहाँ पर। हाँ हाँ, क्या कर रही हो। अरे बस कुछ नहीं, फोन चला रही थी, आप बताइए। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बताइए दीदी, क्या बात है। हमारे यहाँ पर ये प्रथा बहुत बुरी है, भाभी का सामान उठाकर नंद को देना। मैं इससे बहुत परेशान हूँ और मुझे पता है कि तुम भी परेशान होगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी माँ भी यही करती है, मेरी भाभीयों का सामान मुझे देती है। हाँ हाँ, इसलिए हमें इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह ये लोग तो घर बिगाड़ ही देंगे ना। ये सुनकर सलोनी थोड़ी हैरान हुई और फिर सविता उसे कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर वो खुश होती है और कहती है, अगर ऐसा हो जाए तो फिर हमारी सास आगे से ऐसा नहीं करेंगी। और क्या, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है। इसके बाद सविता सलोनी को सारा प्लान बताती है। समय आराम से गुजर रहा था। सविता अपने मायके में आराम से रह रही थी और एक दिन सलोनी ने अपने मायके में फोन किया। उसकी माँ कविता ने फोन उठाया और कहा, हेलो, कौन बोल रहा है। अरे माँ, मैं सलोनी, आप मेरा नंबर नहीं पहचान पाई। हाँ हाँ बेटी, क्या हो गया, अचानक फोन कैसे किया। माँ मैं आपको क्या बताऊँ, आपने जो मुझे सारा सामान दिया था, मेरी सास ने सब कुछ उठाकर मेरी ननद को दे दिया। क्या, तेरी ननद को दे दिया। तेरी सास ऐसा कैसे कर सकती है, वो मैंने तुझे दिया था। मैंने अपनी सास को समझाया पर वो कह रही थी कि मैं अपने मायके से दूसरा ले आऊं, ये मैं अपनी बेटी को दे दूंगी। अच्छा ऐसी बात है, तू चिंता मत कर, मैं अभी तेरे भैया से बात करती हूँ, वो तेरी सास को सबक सिखाएंगे। ये सुनकर सलोनी तुरंत फोन रख देती है। तभी सविता उसे कहती है, चलो तुमने अपना काम तो कर दिया, अब मेरी बारी। और फिर उसने रेखा को वहां बुलाया और कहा, माँ मैं जल्दी हूँ, मुझे अर्जेंट अपने ससुराल जाना है। क्या हुआ, तो अचानक क्यों जा रही है। माँ मेरी सास की तबीयत खराब है इसलिए जा रही हूँ। क्या, अचानक से सास की तबीयत खराब हो गई। हाँ हाँ, मेरी ननद भी आई है। अच्छा मैं चलती हूँ। ये कहकर सविता वहां से चली गई, जिस पर रेखा थोड़ी हैरान हुई। अरे कुछ समझ नहीं आया कि ये लड़की अचानक से क्यों चली गई। वहीं सविता को देखकर रेखा ने कहा, यहाँ तू क्या कर रही है, चल जा रसोई में काम कर। हाँ हाँ माँ जी, मैं रसोई में जाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ कविता काफी ज्यादा परेशान थी। तभी वहां पर कविता के दोनों बेटे आए और अपने बेटों को देखकर कविता ने गोविंद और केशव से कहा, सुनो, मुझे तुम्हारी बहन के ससुराल जाना है। क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरे उसकी सास ने मेरा दिया हुआ सामान अपनी बेटी को दे दिया, आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर केशव और गोविंद थोड़े हैरान हुए और फिर केशव ने कहा, तो क्या हो गया माँ, आप भी तो यही करती है ना। अरे तो क्या हुआ, मेरी बात अलग है। बात अलग कैसे है, जो आप करती हैं वही उसकी सास ने किया। नहीं नहीं, वो मेरा सामान उसे कैसे दे सकती है, मुझे अभी अपनी बेटी के ससुराल जाना है। वहीं ये सब सुनकर करिश्मा और रोशनी थोड़ी हैरान हुई, जिस पर करिश्मा ने कहा, मतलब खेल शुरू हो चुका है। कैसा खेल, मैं कुछ समझी नहीं दीदी। जब सही समय आएगा तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, अभी बस इतना समझो कि जो कुछ हो रहा है हमारे लिए ही हो रहा है। ये सुनकर रोशनी थोड़ी हैरान हुई। वहीं कविता जिद करके सलोनी के ससुराल चली गई। दूसरी तरफ रेखा आराम से बैठी हुई थी। तभी अचानक उसकी बेटी सविता का फोन आया और उसने कहा, माँ मेरी सास ने आपकी दी हुई सारी साड़ियाँ मेरी ननद को दे दी। क्या, ननद को दे दी? क्या तेरी सास पागल हो गई है, मैंने वो तुझे दी थी। मैंने अपनी सास से मना किया कि ये मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार से दी है, पर वो मानी ही नहीं। तो चिंता मत कर, मैं अभी तेरे भाई को भेजती हूँ। तेरी सास की इतनी हिम्मत, तो चिंता मत कर, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर रेखा फोन रख देती है। तभी वहां पर रेखा का पति विनोद और बेटा चंदन आ जाता है। उन दोनों को देखकर रेखा उनसे कहती, सुनो, मुझे सविता के घर जाना है, तुम लोग मुझे सविता के घर ले चलो। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अजी उसकी सास पागल हो गई है। मैंने जो भी अपनी बेटी को सामान दिया था, उसने वो सारा सामान उठाकर अपनी बेटी को दे दिया।
अरे तो क्या हुआ माँ, आप भी तो यही करती हैं, मेरी पत्नी का सामान अपनी बेटी को दे देती हैं। हाँ हाँ, तुम्हारा बेटा सही कह रहा है। मैंने कई बार देखा है तुम बहू का सामान सविता को दे देती हो, वही उसकी सास ने किया। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो हम लोग सविता के ससुराल चलते हैं, मैं उसकी सास को सबक सिखाऊंगी। ये सुनकर वो दोनों काफी परेशान हुए। तभी वहाँ पर कविता आ गई। कविता को देखकर रेखा हैरान हुई और बोली, अरे समदन जी, आप यहाँ पर अचानक से कैसे आना हुआ? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का सामान अपनी बेटी को देने के लिए? क्या इसका मतलब सलोनी ने आपको सब कुछ बता दिया? बताएगी क्यों नहीं? मैंने अपनी बेटी को कितने प्यार से सामान दिया था और आपने क्या किया? आपने वही सामान अपनी बेटी को उठाकर दे दिया। आप इतनी बड़ी लालची है, मुझे नहीं पता था। आप अपनी बेटी के लिए सामान भी नहीं खरीद सकती। ये आप क्या कह रही हैं समदन जी? अपनी जुबान संभाल कर बात कीजिए। वो हमारे घर की बहू है, मेरा जो मन होगा मैं वो करूंगी। तभी वहाँ पर सविता आई और बोली, तो वही मेरी सास ने किया, फिर आप मेरे घर पर क्यों आ रही थी माँ? अपनी बेटी की बात सुनकर रेखा थोड़ी हैरान हुई और बोली, अरे सविता, तू यहाँ पर अचानक यहाँ कैसे? मैं तो अपने ससुराल गई नहीं थी, ये सब मेरा प्लान था माँ। ये सुनकर रेखा और कविता काफी हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर सलोनी आई और बोली, ये हम लोगों ने मिलकर प्लान बनाया था, क्योंकि आप लोग हमारा सारा सामान एक दूसरे को देती हैं। मेरी माँ भी यही करती है, मेरी भाभी जो भी लाएंगी वो सामान मुझे उठाकर दे देती हैं। जो मेरा सामान होता है वो मेरी सास मेरी ननद को दे देती है, और मेरी सास भी यही करती है, मेरा सारा सामान ननद को दे देती है। इसलिए हम लोगों ने परेशान होकर ये सब किया। उन लोगों की बातें सुनकर रेखा और कविता काफी ज्यादा हैरान हुए और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ। तभी वहाँ पर करिश्मा और रोशनी आ जाती है। अपनी दोनों बहू को देखकर कविता थोड़ी हैरान हुई और बोली, तुम लोग यहाँ कैसे आए? मैं लेकर आया हूँ, तुम तो इन्हें घर छोड़ आई थी। अजी, आप भी यहाँ पर आ गए? और क्या, मुझे जब बहुओं ने बताया कि तुम सलोनी के ससुराल गई हो तो मैं यहाँ पर चला आया। अजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। अच्छा हुआ मुझे मेरी बेटी ने समझा दिया। हाँ हाँ समदन जी, मुझसे भी बहुत बड़ी भूल हो गई है। हाँ, मुझे भी समझ आ गया है कि हमारी बहू पर क्या बीतती होगी। जिस प्रकार हमारी बेटी इतनी दुखी होती है, उसी प्रकार हमारी बहू भी दुखी होती होगी। हम बस आप लोगों को यही समझाना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने ये प्लान बनाया। करिश्मा की बात सुनकर रोशनी को सारी बातें समझ आ जाती है और वो कहती है, इसका मतलब दीदी आप भी इनसे मिली हुई थी? हाँ हाँ, एक दिन पहले सलोनी ने मुझे फोन किया और सब कुछ बताया, तो हम लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया, क्योंकि हम बस आप लोगों को समझाना चाहते थे कि हम लोग वो सामान अपने लिए लाते हैं जो आप अपनी बेटियों को दे देती हो। अगर आपको देना ही है तो आप खरीद कर दीजिए, और जितना मुझसे होगा मैं उतना तो करती हूँ। हाँ हाँ बड़ी बहू, ये तूने सही कहा। तू हमेशा सलोनी को भरपूर देती है, पर मेरी ही नीयत में खोट था। हाँ हाँ सलोनी, मुझे भी माफ कर दे, मुझसे भी बहुत बड़ी भूल हो गई है। नहीं नहीं माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही है? हमें बहुत खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। हाँ हाँ, हमें भी बहुत खुशी है। इसके बाद वो सभी काफी खुश हो जाते हैं और फिर कविता अपने बेटा बहू के साथ वापस घर चली जाती है। घर आने के बाद वो अपनी दोनों बहुओं से कहती है, आज के बाद मैं तुम्हारा सामान कभी अपनी बेटी को नहीं दूंगी। अब तुम लोग निश्चिंत हो जाओ। ये सुनकर करिश्मा और रोशनी काफी खुश हो जाती है। वहीं अब सभी अपने अपने घर में आराम से रह रहे थे।